हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का करने का उद्देश्य यह था कि हिंदी अपनी मातृभाषा है, जिसका प्रयोग करना, हिंदी का प्रयोग करना ना भूले। यही मेरा संदेश है। मैंने देखा था, मैं तो दूसरी सेवा में था, टीचर बन गया था। मेरे फादर इन लॉ थे, अभी वो हमारे बीच नहीं है। वो वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी थे बिजली विभाग में। तो कभी कभी वो यही शक्ति भवन में तैनात थे और पेंशन सेक्शन में तैनात थे। तो कभी कभी मैं मिलने जाया करता था उनसे। मैं उस समय गोरखपुर मदन मोहन। क्या समझते हैं? हम सभी को राष्ट्रभाषा का न केवल सम्मान करना चाहिए, उसको वास्तविक स्वरूप में अपनाना चाहिए। अभी बोलचाल की भाषा में जो हमारा उत्तरी भारत है, वहाँ पर तो हिंदी भाषा को अपनाया जा चुका है, लेकिन जो कार्य में अपनी इसकी उपयोगिता है उस स्तर तक हम नहीं जा पाए हैं। और सतत प्रयास हम सभी का, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे कार्यालय हो, इस दिशा में चल रहा है। और आशा है कि शीघ्र ही हम अपने सारे कामकाज और सारे प्रपत्र को हिंदी में जारी कर पाएंगे। इसी दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा आज एक फॉर्म भी हिंदी में जारी किया गया है। इनका ये प्रयास सराहनीय है। जैसा कि आजकल जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, डिजिटल इंडिया भी हो रही है, जो आज की पीढ़ी है उसके हिसाब से इंग्लिश ज़्यादा रहता है। इसमें जितनी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे वो यूजीसी हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो, चाहे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे राजकीय विश्वविद्यालय या प्राइवेट विश्वविद्यालय, सभी जगह पर इस स्तर में प्रयास किया गया। और जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी जो हमारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और जो हमारी मदर लैंग्वेज है, उस पर बहुत ही फोकस किया गया है। क्योंकि इस बात की पुष्टि साइंटिफिकली हो चुकी है कि यदि बच्चे से लेकर के बड़ों तक यदि हम प्रयोग करें अपनी मातृभाषा का, अपनी रीजनल लैंग्वेज का, तो उसमें हमारी समझ बढ़ती है, ज्ञान को हम ज़्यादा आसानी से ग्रहण कर पाते हैं बनिस्बत इसके कि कोई विदेशी भाषा में हम करें। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे आप? नई पीढ़ी को हम यही संदेश देंगे कि जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो आजकल पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ना ना छोड़ें, किताबों की भी पढ़ें, लिखना ना छोड़ें। केवल रीडिंग करके यदि करेंगे तो उससे बुद्धि विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्योंकि अभी भी वो बच्चे जो लिख कर पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, उनके ज्ञान के स्तर में और डिजिटल में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। सर, मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता हिंदी भाषा में बोलचाल जो करती है उसमें काम करना शुरू कर दे। अपने बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ है समाज के लिए कि वो अपने यहाँ पढ़े। एक जो भेड़ चाल की तरीके से सभी लोग भाग रहे हैं अंग्रेजी माध्यम, उसकी जगह पर यदि अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें तो शायद बच्चों में ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा और उससे समाज भी लाभान्वित होगा। थैंक यू। जैसे आज हिंदी पखवाड़ा दिवस का समापन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि बच्चों द्वारा कार्यक्रम भी हो रहे हैं, क्या संदेश देंगे आज का सफर? हिंदी पखवाड़ा और राजभाषा का जो ये समापन समारोह है, हम लोग हर साल जोश और खरोश से मनाते हैं। और ख़ासकर से इसमें हमारे कर्मचारियों की जो सहयोग होता है और भाग लेते हैं बच्चे उनके, जो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। क्योंकि बच्चे आने वाले भविष्य का जो है वो पीढ़ी जो है आने वाले भविष्य में वही हमारे लिए जो है इस संसार को आगे चलाएगी। इसलिए बच्चों का जो योगदान और सहयोग या बच्चों का पार्टिसिपेशन या इसमें भागीदारी बहुत हमारे लिए मायने रखती है। तो हम सभी चाहते हैं कि राजभाषा का जो है प्रचार प्रसार हो, उसका काम में भी इस्तेमाल हो। तो इस दिशा में हमारा ये महत्वपूर्ण प्रयास है। माध्यम से हम लोग दो समारोहों का समापन कर रहे हैं। एक तो हिंदी पखवाड़ा जो हर वर्ष हमारे कार्यालय में मनाया जाता है। हिंदी पखवाड़ा के माध्यम से हम अपने कार्यालय के कर्मचारियों और जन सामान्य को भी यह संदेश देते हैं कि अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करें, ताकि जनता को सहजतापूर्वक उसके बारे में वो सारा संदेश उन तक पहुंच सके और वो अपने आप को सरकार से और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने में और आसानी से जुड़ सकें। इसके साथ ही हमने एक प्रयास का भी कार्यक्रम किया है, जिसके तहत हम सेवानिवृत्ति के दिन जनता को, लोगों को सेवानिवृत्ति के दिन उनका पेंशन और पीपीओ ऑर्डर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।
जैसे कि सर आप अपना पूरा परिचय दीजिए और आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए जरा, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल में। मैं दीवान सिंह, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ प्रोविंस से। आज का जो कार्यक्रम है वो हिंदी मातृभाषा जो कि है उसको बढ़ावा देने के लिए है और इसके तहत प्रत्येक वर्ष हम लोग हिंदी पखवाड़ा करते हैं जिसमें हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है सरकार द्वारा चलाया गया जो है कार्यक्रम है और इससे छोटे बच्चों को भी ये मन में आता है कि कहीं ना कहीं हिंदी की उपयोगिता है, जैसा कि आजकल इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। परंतु जैसे बच्चों के मन में डाला जा रहा है कि नहीं, हिंदी भी अपना एक उचित स्थान रखती है, तो इसको इसी तरह से आगे बढ़ाया जा सके, इसी कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि जो अपनी मातृभाषा है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। चाहे आप अपने देश से बाहर निकल के भी देखेंगे तो वो अपनी जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा जो है, उसको कभी नहीं बदलते हैं। वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है या कोई और हो सकता है, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है अदर कंट्रीज भी इसको फॉलो करते हैं। तो हमें बस यही है नई पीढ़ी से कहना है कि हिंदी जो अपनी मातृभाषा है उसको आगे जितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद।